तो एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बुक खुली जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये पूरा जो है ना ज़ोडिक लैंड अब इन्फेक्ट हो चुका है और सब लोग अब किसी तरह तो वो सारे मेंटली इन लोगों से लड़ रहे हैं। एंड यहाँ पर तो एम्परर भी तो अब हो ही चुके हैं ना इनफैक्ट। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि लॉर्ड चेन, शांग यू एंड सब लोग जितने भी हैं ना, सब अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक पावर सबका यूज़ करके किसी न किसी तरह से तो इन सब के साथ फाइट कर रहे होते हैं। अब क्या करें, मार तो नहीं सकते हैं ना, सिटीजन्स हैं। और हमारी चोंग की वजह से उन लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बिकॉज हमारी चोंग इतना ज़्यादा उन लोग को सीक्रेट बता देती है जो सच में उन लोग को पता ही नहीं था कि ये उन लोग के ज़ोडिक लैंड में है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शांग्यू है वो कहता है कि हाँ, हम लोग ने पूरे फूड वूड को और पानी को चेक कर लिया है, तो हमें यहाँ पर ये क्लू तो मिल जाता है कि ये जो भी चीज़ है ना खाने की वजह से नहीं हो रही है, शायद ये पानी की वजह से हो रहे हों। और हमारी जो लूफी है वो मॉडर्न वर्ल्ड वाला दिमाग लगा के कोई ना कोई दवाई बनाने का सोच रही होती है। अब वो भी मेडिकल की स्टूडेंट है, इतना तो उसे पता होगा ही, बट ये कुछ ज़्यादा ही अलग टाइप की बीमारी थी, इसके बारे में तो उसे भी नहीं पता था। और हमारी चोंग कहती है कि हमारे पास एक और क्लू है, और वो कहती है कि ये जितने भी लोग इन्फेक्ट है ना, वो सब पहले से एक बार इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो शायद इसकी वजह से। और फाइनली हमारी जो लूफी है वो यहाँ का दिमाग यूज़ करके ये तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सब पानी में पॉइजन मिलाने की वजह से हुआ है। तो फिर वो सोचती है कि क्यों ना जाके वही पानी ट्राई करे, बट लॉर्ड चेन मना कर देते कि नहीं भाई, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, अभी तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे पास ही है ना। तो फिफी कहती कि पर मेरे पास तो मेरी पावर है ना, जिसकी वजह से मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ। तो लॉर्ड चेन से डांटते हुए कहते हैं कि अरे भाई देखना, जो एम्परर थे उनके पास तो तुमसे भी ज़्यादा पावर थी ना फिफी, वो भी इन्फेक्ट हो गए, तो तुम कौन से खेत की मूली। और यहाँ पर हमारे लॉर्ड चेन ये नतीजे पे पहुँचते हैं कि ये जो पावर का वाटर का जो टेस्टिंग है वो अपने ऊपर करेंगे। बट ये बात सुन के यारान, फिफी एंड ऑल सब मना कर देते कि नहीं, अब जब फिफी ही नहीं कर सकती, एम्परर के ऊपर भी ये इन्फेक्ट कर गया, तो आप कौन से खेत की मूली। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी यारान कहती है लॉर्ड चेन से कि आपने फिफी को इसलिए मना कर दिया क्योंकि कहीं आपको डर लग रहा था कि फिफी भी इससे इन्फेक्ट। तो लॉर्ड चेन कहते हैं हाँ, मैं तो इसलिए कर रहा था कहीं वो इन्फेक्ट हो गई। तो ये बात सुन के हमारी यारान को थोड़ा बुरा, तो फिर खुद को मनाने के लिए यारान कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, हमारी फिफी बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं भी उसकी फ्रेंड हूँ, मुझे भी वो बहुत पसंद है, अगर शायद मैं उसकी जगह होती मैं भी यही करती। और फिर वो लॉर्ड चेन से कहती है कि आपको पता है फिफी ने कोई दूसरा तरीका खोजा है, आपको शायद जाके देखना चाहिए ना ये सब। तो वो कहते सच्ची, और वो कह के ना भाग जा। फिर हम नेक्स्ट सीन में हमारी यारान को देख जो पानी का टेस्टिंग खुद के ऊपर करने जाती है, मतलब वो तो बस लॉर्ड चेन को भटका रही थी और कुछ। और यहाँ पर जब लॉर्ड चेन पहुँचते हैं लूफी के पास, उन्हें तो कोई भी ऐसी बात नहीं पता चलती, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि यारा ने उन्हें ट्रिक किया, और फिर वो समझ जाते कि वो पक्का अपने पर पानी को टेस्ट। और लॉर्ड चेन के पीछे पीछे चोंग और हमारी लूफी भी भागते हैं। तो यहाँ पर हमारी लूफी समझाने की कोशिश करती है यारान को कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तुम प्लीज़ अपने ऊपर ट्राई मत। तो फिर हमारी जो यारान है वो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर चाहती है हमारी लूफी को और भी प्यार के बारे में। तो ये बात सुन के हमारी फिफी समझ आती है कि अब इसका कुछ होगा नहीं, तो कहते ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ एज अ। और फिर हमारी लूफी बाहर जाते जाते ये कह देती है कि हाँ, तुम खुद का ख्याल रखना, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तुम बस मुझे बोलना, ओके। और यहाँ पर नहाते नहाते हमारी जो यारान है वो पानी से इन्फेक्ट हो जाती है और सच में उसी में बेहोश हो जाती है और लॉर्ड चेन से बात नहीं कर रही। तो लॉर्ड चेन तो पहले कह रहे होते कि यारान क्या तुम ठीक हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख हमारी फिफी और चोंग को, जहाँ फिफी पूछती है अच्छा तुम बताओ ना चोंग कि अभी कितना हो रहा होगा टाइम। तो अभी बाद में एट लास्ट किसी तरह तो हमारी लूफी को एम्परर का याद आता है, तो वो कहते ठीक है, तुम ना देखना अगर यारान इन्फेक्ट हो गई तो तुम उन्हें ठीक कर देना, और उसके बाद ही तुम मुझे आके बताना कि यारान को होश आया कि नहीं। मतलब वो सारा बता देती है कि मैं क्या करने जा रही हूँ एंड ऑल, और इतने हड़बड़ी में होती है ना कि हमारी चोंग कहती है ठीक है मैं बता दूंगी, आप जैसे बोली हो वैसे ही करूँगी मैं भाई। और यहाँ पर हमारी लूफी पहुँचती है तैंग तैंग के पास। तैंग तैंग कहते हैं क्या भूल गई थी कि एम्परर भी है यहाँ पर। तो फिर हमारा तैंग तैंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि बिलियन एम्परर को लाइक करती है, वरना ना वो शायद हमारे एम्परर को मार भी सकती है इस बात। बट उन्हें क्या पता था कि हमारी जो बिलियन है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप की गर्ल है।
और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी बिलियन को जो हमारे एम्परर को खोल देती है। मतलब अगर एम्परर को होश आ गया ना तो हमारी बिलियन की खैर खैर हम देखते हैं आगे। तो हमारे एम्परर को जैसे ही होश आता है तो वो पहले खुद पे काबू करते हुए कहते हैं फिफी कहाँ पर है। तो ये बस बिलियन मासूमियत वाली आवाज़ में कहती है कि फिफी को डर लग रहा था कि कहीं वो आपकी वजह से इन्फेक्ट ना हो जाए, तो बाहर चली गई। और फिर कहती कि मैं ना आपकी मलहम पट्टी कर दी हूँ, तो आप टेंशन मत लो, जो जहर है वो आपके शरीर में ज़्यादा नहीं फैल। तो हमारे जो एम्परर है ना, उनकी मतलब जो शैतानिया वाली शक्ति थी वो फिर से जाग जाती है। मत जो पॉइजन था वो फिर से उन पर इन्फेक्ट करने लगता है। तो आपको पता है इसका हाल क्या होता है बिलियन। कोई बात नहीं, मैं ना आपको इसका एक शॉर्ट का जो लिंक है वो अपलोड कर दूंगी, और हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या कमेंट बॉक्स में, दोनों में दे दूंगी। ओके। तो हमारे एम्परर के ऐसी शक्ल को देख हमारी बिलियन इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि हमारी फिफी और तैंग तैंग आते हैं। तो हमारी फिफी आते ही पहले ना एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है हमारी बिलियन को और कहती, मैंने कहा था ना तुम्हें कि एम्परर से दूर ही रहना। तो हमारी जो बिलियन है वो एटीट्यूड में कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो, तुम्हें पता है ना कि अगर एम्प्रेस द्वागर को ये पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और जैसे हमारी बिलियन मारने वाली होती है ना, तैसे हमारी लूफी फिर से पकड़ लेती है और फिर कहती है कि तुम्हें पता है कि अभी इसकी वजह से, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से क्या क्या हो सकता था यहाँ पर। बट हमारी जो बिलियन है वो फिर से अपने एटीट्यूड वाले रूप में ही रहती है। तो हमारी लूफी फिर से उसे एक और थपड़ा मिल जाता है। और जाते जाते हमारी यारान अपना एक खुफिया प्लान बताती है हम व्यूवर्स को कि देख लेना फई, मैं जाऊंगी और एम्प्रेस द्वागर को कहूँगी कि तुमने ही एम्परर को मारने की कोशिश की है एंड मैं उन्हें बचा रही थी, बट तुमने आके मुझे ही यहाँ से थपड़ा मार मार के निकाल। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी लूफी के पास चोंग और एम्परर के असिस्टेंट आते हैं। तो चोंग कहती है कि हाँ सच में पानी की वजह से ये सब हुआ है और हमारी यारान भी इससे इन्फेक्ट हो गई है। और फिर हमारी जो चोंग है वो आइडिया बताती है कि हमारे जो दादाजी थे, मतलब अब तो वो रहे नहीं, बट वो कहती है कि उन्होंने ना मुझे बताया था कि कैसे हम लोग इन सभी लोगों को ठीक कर सकते हैं। इन लोग को हम एक दवाई पिलाएंगे, आई मीन खिलाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें उल्टी होगी, बहुत ज़्यादा पसीना होगा और इनकी तबीयत भी शायद बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो तंग तंग कहता है क्या इससे एम्परर ठीक हो जाए, पर ये जो दवाई है ना ये हमारे एम्परर पर काम नहीं करने वाली। तो फिर ये बात सुन के सब सैड होते हैं और फिर चोंग कहती है कि कोई बात नहीं, बट हमारे जो लोग हैं वो जैसे आ जाएंगे ना वो एम्परर को जल्दी से ठीक कर देंगे, तो आप टेंशन मत लो। तो हमारी लूफी काबू करते हुए कहती है कि ठीक है तुम जाओ और जल्दी से अभी यारान की केयर करो। और फिर हमारी जो चोंग है वो 3 दवाई बताती है, मतलब 3 चीज़ से मिलकर एक दवाई बनती है जिसके हेल्प से हम लोग ठीक कर सकते हैं इन लोग को, बट नॉट टू एम्परर। और फिर हमारी जो लूफी है वो खाने का जो कहती कि ठीक है मैं ना तुम्हें खाने का ऑफ़र देती हूँ, अगर तुम्हारी दवाई सच में काम कर गई ना तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा अच्छा खाना दूंगी खाने को। और फिर हमारी लूफी तैंग तैंग को कहती है कि तुम जाओ और जाके ये जो 3 चीज़ है ना ये जल्दी से खोजना शुरू करो ताकि हम लोग अपने लोगों को बचा सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं चोंग एम्परर को जो दवाई देने वाली थी, आई मीन जो एम्परर पे काम नहीं कर रही थी, वो आकर डायरेक्टली लॉर्ड चेन को देती है और कहती है कि ये खिलाने से पक्का हमारी यारान ठीक हो। और इसके बाद सच में हमारी यारान को थोड़े टाइम बाद होश आ भी जाता है। तो यारन के असिस्टेंट अभी भी कह रही होती कि ये सबका सब ना सिर्फ लूफी की वजह से हुआ। तो हमारी यारन कहती कि तुम ना चुप रहो वरना मैं सच बोले तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर हम देखते हैं हमारी लूफी को सैड वाले चेहरे के साथ, जहाँ वो एम्पायर को होश में लाने की कोशिश, बट जो एम्पायर है वो झटके से हमारी लूफी को काट लेते हैं, आई मीन काटने लगते हैं, जो ब्लड है वो चूसने लगता है। एंड ऐसा लगा था कि खुद पर कंट्रोल तो कर रहे थे बट होता नहीं है। तभी वहाँ पर लॉर्ड चेन आते हैं और वो बेहोश कर देते हैं एम्परर को और फिर कहते हैं कि फिफे तुम्हें अपना ख्याल रख। और तभी वहाँ पर हमारी यारान आती है और कहती है कि अभी तुम ठीक तो हो ना फिफे, मतलब देखो इसको कि अभी भी इसकी तबीयत ख़राब है और तभी ये फिफे के बारे में पूछ रही है। और ये बात सुन के हमारे लॉर्ड चेन भी कहते हैं हाँ फिफे तुम्हें जाके पहले अपनी मलहम पट्टी करवानी चाहिए। फिर यारान कहती है कि तुम जाओ जाके जल्दी से अपनी मलहम पट्टी करवाने के साथ दवाई ले लो, क्या पता तुम भी इन्फेक्ट हो गई। तभी हम देखते हैं कि जो एम्परर है उनका जो जहर है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, मतलब दिमाग तक पहुँचे उससे पहले ही जो वायरस था वो ना धीरे धीरे कम हो रहा। तो चोंग पूछती कि आपने कौन सी दवाई दे दी भाई, इतनी जल्दी ये ठीक हो रहे हैं। तो एट लास्ट एपिसोड के एंड में हमें बताया जाता है कि हमारी जो यारान कहती है ये कोई दवा ववा का काम नहीं है,
या हमारी लूफीफी के ब्लड की वजह से हो रहा है, जिसे सुनकर सब शॉक होते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पे होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय। सॉरी, एपिसोड 11 यहीं पे होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।